करो आगे, कह रहा है मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ, मुझे जेल भेज दो, मुझे कुछ भी मार दो, कुछ भी कर दो, ऐसे करके बोल रहा है हमसे। हाँ, मेरा लड़का खुद का वकील है, मुझे मार दो, मुझे जेल भेज दो। जिनके सिर से पिता की छत्र छाया या कहे हाथ उठ चुका है। वो रोजी रोटी कमाने के लिए कल घर से तो निकलता है पर लौट के नहीं आता, लौट के आते तो उसकी मौत की खबर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। साकेत से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां मजदूरी करने के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए रोजी रोटी की तलाश में एक युवक घर से निकलता है घास काटने के लिए, जहां पर उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। वही परिजन जो है काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनको मारा गया है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा मीना। मीना जी, जिनकी डेथ हुई उनसे आपका क्या संबंध है? मेरा भांजा था। भांजा था। क्या क्या कुछ हुआ है उनके साथ में? उनके साथ हमें कुछ पता ही नहीं लगा है क्या करके उन्होंने खाली हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा है हाँ। और हमें कुछ बताया ही नहीं है, ना फोन करा हमें कि तुम्हारे बंदे को ऐसा हुआ है, ना कुछ बताया, नहीं कुछ करा। और हम तो सीधे हॉस्पिटल गए, हमें तो हॉस्पिटल के बाहर बॉडी मिली। बाहर क्या एडमिट भी नहीं कराया? एडमिट भी नहीं करा, एडमिट नहीं कराया। जब मेरी ननद पहुंची है, साइन करे हैं, तब एडमिट को अंदर ले गए। हाँ, एम्बुलेंस में ले गया, बाहर छोड़ के भाग आया। मालिक गया नहीं है, मालिक ने किसी और को भेजा है। हाँ, क्या क्या लग रहा है, क्या काम से गए थे वो कुछ काम से ही नहीं गए थे। उसने फोन करा कि आजा, के कोई काम कर लियो आके घर में, तो उन्होंने तार लगाया अपनी बिल्डिंग से और मशीन दे दी कि घास काट दे फार्म हाउस की, ऐसे बोला। 12 बजे बात भी हुई लड़के से कि खाना खा रहे हैं, फिर 12 बजे के बाद कोई कॉल नहीं। कल दोपहर को 12 बजे? 12 बजे कॉल हुई है। कब सूचना मिली कि डेथ हो गई है? 2:30 बजे। ठीक है, अब हमारे ये बच्चों के लिए कुछ सोचो, कुछ करो। कह रहा है मैं 30,000 रुपया दे सकता हूँ, तो 30,000 में क्या होता है? आज के ज़माने में महीने का राशन नहीं आता है। फिर हमने बोला कुछ और करो आगे, कह रहा है मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ, मुझे जेल भेज दो, मुझे कुछ भी मार दो, कुछ भी कर दो, ऐसे करके बोल रहा है हमसे। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मेरा लड़का खुद का वकील है, मुझे मार दो, मुझे जेल भेज दो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, ऐसे बोल रहा है। हाँ, हमने बोला इन बच्चों के लिए कुछ करो, उसने हाथ खड़े कर दिए हमें। हाँ, कल गए थे काम पे, मुझसे बोल रहे थे पार्टी है। पार्टी है? हाँ, और वहाँ कुछ पार्टी साटी ना है, कुछ वहाँ लाइट के तार पड़े थे, इन लोगन ने सोट लगा के मार के धल्ले। और ये अगर उनसे लगते तो एक बार हमें बुलाते वहाँ। अब इंसाफ चाहिए मुझे, मेरे पति चाहिए, इंसाफ चाहिए। अब मेरे कोई अनपीहर में भी ना है, मेरी मैया दुख की मारी है, मेरी सुनवाई सवरे करियो, जितने भैया सुन रहे होवे, मेरे पति कौन से हालत में गुजरे हैं, इन लोगों ने मार के धल्ले हॉस्पिटल। क्या नाम था आपके पति का? दिलीप नाम था। क्या पहले भी वहाँ काम करने जाते थे जे, पहले भी धमकी देते थे। किस चीज की धमकी देते थे? कहते थे काम करना आना है तो आजा, नहीं आए तो मत आ। क्या आ रहा हूँ बाबूजी साहब, आ रहा हूँ बोल देते। अब मजबूर थे, अभी तीसरे मंजिल पे थे, गिर पड़े थे, तो कह रहे थे ओहल का काम मैं कर लूँगा 100-2 से मैं। दीदी पता नहीं थी धोखा हो जाएगा, इन लोगों ने धोखा कराए मेरे साथ में। क्या लग रहा है आपको मारा है उन्होंने? मुझे पूरा शक जा रहा है। दीदी हंसता हो तो मोए एक कॉल कर देते, वीडियो बनवाए के मुँह बुला लेते वहाँ, चाहे पुलिस को कॉल करते, पुलिस खुद मोए ढूंढ लेती, मैं अपने पति के पास में पहुँचती,
नोए नाए बुलाओ नाए खबर करी नो से पानी में पे कर रखे हो से पीटल में पे का मिले मेरी मैया को। मेरी मैया जी है नी सास लजे हैं मेरी सास मेरी माता रे मेरी माँ है जे आई है दुख की मारे जिनने समझ सुनी है तो आई है। मैं तो पीहर से पिटी भई हूँ मेरा तो पीहर में आसार होना है तैयार रे। जो वहाँ से जो शॉट लगा है ना, वहाँ से इन लोगों को कंफर्म क्यों नहीं किया? जब वहाँ से जब बिल्कुल लाश खत्म हो गई, यहाँ से लेने के बाद वहाँ लेके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। अस्पताल में ले गए? सफदरजंग। सफदरजंग ले गए? हाँ हाँ, उसी में। तो जब यहाँ से नहीं कोई गया, इन्हें बिना पूछे कैसे भर्ती कर दिया? सही बात है। और फिर इनके बीवी बता देते कि आप वहाँ पहुँचो, ऐसे हाँ, हालत है। फोन भी करते, बच्चों को बताते, उनकी माँ को करते, उनके पिता से फोन करते, किसी की को कहीं बताते, लेकिन किसी को नहीं बताया। वहाँ जब वो कर दिया, जब इनको उसकी बाद में पता चला है, जब सब लोग यहाँ से भागे। वैसे उसकी पहले से कोई बात कुछ नहीं पता था इन लोगों को। क्या कह रहा था? कोई परिवार का नहीं है सदस्य, घर का कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं है। हादसा हो गया तो परिवार को सूचित बताना चाहिए ना, वो भी नहीं बताया उन्होंने। अपने आप ही हॉस्पिटल ले गए। कोई परिवार का अड़ोसी पड़ोसी को रिश्तेदार कोई तो सही होता। वहाँ पे कौन देखने गया था कि करंट लगा है कि किसने बताया आपको कि करंट लगा है? उदय लेके ये ले गया और किसी ने जानने वालों ने उन्हीं के ही बता दिया था, खबर बता दी। सो मम्मी भात छोटी मम्मी को किसी ने बताया, पूरा काम कर लिया इन लोगों ने, हॉस्पिटल में ले गए। जब बताइए सो करंट लगा, ये बोलते थे दत्ता दत्ता, और पता नहीं ना। जगह देखिए आप लोगों ने? वो जगह देखे आए कल। हाँ, पहले कभी नहीं गए आप लोग वहाँ? नहीं, कभी नहीं गए। ऐसा पर आता तार कहीं मशीन। और औरतों के अगर चोरी नहीं थी तो एक बार हम लोग गेट के बाहर खड़े तो तू बाहर लेकर के आता, ये बोलता कुछ नहीं हुआ है हमसे, तू सामने बात करता। पता नहीं पुलिस वालों को पैसे भरे हैं इसने, ये पता नहीं मुझे। अब तुमसे जो बात है मैं बता रही हूँ। इन लोगों ने गेट इतनी देर में खोला, सारे पुलिस वाले अंदर थे। पता नहीं उनके साथ में क्या हुआ है, मुझे पता नहीं। मैं गरीब हूँ तो मेरी सुनवाई करो। अब इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे इंसान देखिए, विलाप करता ये परिवार जो है, इस परिवार का एक युवक जो है काम के लिए, रोजी रोटी की तलाश के लिए जाता है, और ये दो छोटे बच्चे, मासूम बच्चे देख रहे हैं जिनके सिर से पिता की छत्र छाया या कहे हाथ उठ चुका है। वो रोजी रोटी कमाने के लिए कल घर से तो निकलता है पर लौट के नहीं आता, लौट के आते तो उसकी मौत की खबर। पूरा घटनाक्रम पत्नी से सुना कि क्या घटनाक्रम था, विलाप कर रही है और लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। बता रहे कोई सैनिक कोई किसी फार्म हाउस में, यानी कि कोई कोठी है, उस फार्म हाउस में जो है घास काटने जाता है, और बताते तार जो है वहाँ पर बिछे होते हैं और मशीन से जो है घास कटिंग की जाती है। किसी ने लाइट चालू कर दी, उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से उस व्यक्ति को करंट लगा जिससे व्यक्ति की मौके पे मौत हो जाती है। बताया जा रहा है पूरे मामले के अंदर जो फार्म हाउस का मालिक है मौके पे मौजूद नहीं था और किसी अन्य के माध्यम से बॉडी को अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ पर बॉडी बाहरी अस्पताल के घंटों पर रही। जब परिजन पहुँचे तब तक काफ़ी समय बीत चुका था, और ऐसे में बता रहे हैं कि परिजन ने गंभीर आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं ये मर्डर ही है। अगर ये मर्डर नहीं है तो क्या है? आप बताइए, इस परिवार पर रोजी रोटी का संकट आया, तमाम जो है सुविधा जो एक परिवार का मुखिया जुटाता था, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई। अब बता दें, इन लोगों का कहना है पूरा जहाँ घटनाक्रम हुआ वहाँ पर ये लोग जाते हैं तो वो जगह का मुआयना भी नहीं किया, वहाँ का मुआयना नहीं करने दिया गया। पुलिस अंदर मौके पे मौजूद थी, जहाँ परिवार के साथ फेयर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए,
वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है। अब सही में वास्तव में वहाँ पर क्या हुआ, ये क्या नहीं हुआ, इस परिवार को कैसे पता चलेगा, इस परिवार के व्यक्ति के साथ वहाँ क्या हुआ, किस तरीके से उसकी जान गई और किस तरीके से अब इस परिवार को न्याय मिलेगा, ये बड़ा सवाल उठता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन तक पहुँचाएं ताकि इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको